Sir, your voice is not clean. हाँ, ये बच्चे कृपया आप बीच में नहीं बोलें। अपना माइक कृपया सभी बच्चे म्यूट रखें। आपको बेटा यदि कुछ भी बताना होगा, कोई आवश्यक निर्देश आपके लिए होगा, तो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो उससे लाभ लें, उसका फायदा लें। बोलने के लिए बेटा पर्याप्त समय है, और बाद में अगर आपकी कोई शंका होगी, कोई आपके मन में डाउट होगा, तो कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्नोत्तर का सत्र भी है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। तो आप अपनी जो कोई शंका है आपके मन में तकनीक के संबंध में या विषय के संबंध में, तो आप उसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा अभी कृपया शांतिपूर्वक सुने। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में प्राचार्य महोदय भी जुड़ने वाले हैं, तो हम सर की थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। सर थोड़े व्यस्त हैं, और बहुत ही व्यस्त सर का आज का वो भी है, कार्यक्रम भी है। उसमें से भी सर हमारे निवेदन पर कुछ समय हमें दे रहे हैं। तो बता देना जुड़ते ही। तो अब सर से भी सर की बात हो गई है, राजावत सर की, तो सर कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य उपस्थित होने वाले हैं। बच्चे अपना माइक जरूर बंद रखें, ध्यान रखें आपका वीडियो ऑन है, कोई समस्या नहीं है। कृपया अपना जो माइक है उसे जरूर ऑफ रखें, और बीच में किसी प्रकार के भी मैसेज वगैरह भी किसी को ना करें। तकनीक या टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल समसामयिक विषय है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। कोई ऐसा पुराना या पारंपरिक विषय इस कार्यशाला का नहीं है। एक ऐसा विषय है जो बिल्कुल विकासमान है, अभी मतलब जिसका विकास अभी चल रहा है। अनंत संभावनाएं हैं, और हम सभी इसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। सीखने के लिए इतना अधिक क्षेत्र है कि जितना भी सीखें उतना ही कम है। तो निश्चित रूप से ये आपके ज्ञान को, अनुभव को अवश्य ही बढ़ाएगी। हाँ, प्राचार्य महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। तो सर्वप्रथम मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी हमारी इस कार्यशाला में, जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यशाला में। और थैंक यू ऑल। धन्यवाद मैम। और धन्यवाद सर। और जैसा कि हम अभी सब हम बात कर रहे थे कि ये जो कार्यशाला है ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, अन्य विविध कार्यक्रमों के साथ, जो इस अवसर पे 5-6 कार्यक्रम विद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। और इसका जो इसकी विषय वस्तु है वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा में तकनीक का प्रयोग। तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि तकनीक और शिक्षा परस्पर गुथे हुए हैं। तकनीक शिक्षा में सहयोग कर रही है, और शिक्षा तकनीक के विकास में योगदान दे रही है। तो ये समसामयिक बिंदु है हमारा। और सर्वप्रथम इस बिंदु के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम जिस अवसर पर इसे हम आयोजित कर रहे हैं, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है, उनके विषय में जानना परम आवश्यक है। तो इस विषय में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय श्री रामदयाल चंदेल सर, जो विविध विषयों की गहन समझ रखते हैं और अच्छे से सर का पर्याप्त ज्ञान है।
तो सर से निवेदन करूंगी कि सर इस अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन, उनके कृतित्व पर हम प्रकाश डालें, हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। उप प्राचार्य महोदय सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर मैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद महान राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान भारत में रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में बहुत अधिक शिक्षित नेताओं में एक इनकी गिनती होती थी, इसलिए भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो इन्हें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें प्यार से मौलाना आजाद के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने भारत की शिक्षा नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इनको भारत की शिक्षा नीति के प्रमुख शिल्पी भी कहा जाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत जैसी भाषाओं के भी बहुत अच्छे जानकार थे। ये बहुभाषा विज्ञ थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने विचार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र भी जारी किया था। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अनेक पुस्तकें भी लिखी गई। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान की बात करें तो ये विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारत में आईआईटी, जो आप सभी जानते होंगे, भारत में पहला आईआईटी खड़गपुर बना था और इसकी स्थापना इन्हीं के विचारों के आधार पर फलीभूत हुई थी। आप जानते हैं भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में AICTE की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा अनुसंधान एवं रिसर्च का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिसकी स्थापना भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचारों के आधार पर ही हुई थी। अबुल कलाम आजाद का मानना था कि शिक्षा बच्चों के व्यवहार को परिष्कृत करती है, उनके कौशलों का विकास करती है और उन्हें अपने जीवन के लिए तैयार करती है। उन्हें रोजगार प्राप्ति हेतु उन्हें योग्य बनाती है। वो कहते थे कि विद्यालय एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर देश के भावी नागरिक बनते हैं, जहां पर विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। प्यारे बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के बड़े हिमायती थे। अभी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि जो शिक्षा है बच्चों को उनकी स्थानीय या मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इससे उनकी समझ बढ़ती है और वो अच्छे से सीखते हैं। ललित कलाएं, आप जानते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक आदि, इनका भी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और
मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसा मानते थे कि ललित कलाओं के विकास से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। इसलिए जब वो भारत के शिक्षा मंत्री रहे तो उस दौरान राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना भी इन्हीं के नेतृत्व में भारत में की गई थी। इसके अतिरिक्त जो हमारी शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बात है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यह भी विचार आजादी के दौरान, आजादी से पूर्व ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी और महात्मा गांधी की थी, इन्होंने ही सबसे पहले ये विचार दिया था कि भारत में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और इन्हीं के विचारों के आधार पर आप जानते हैं भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई और बाद में इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस योगदान के आधार पर 1992 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे नवाजा गया। आज इस अवसर पर मैं संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों के साथ साथ विद्यालय परिवार की ओर से पुनः उन्हें सत नमन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशानुरूप संक्षिप्त सुंदर शब्दों में आज के इस आयोजन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विषय में हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बीज उनके विचारों में थे, ये आपने हम सभी को बताया। और किस प्रकार उनका जो आदर्श जो है, इतिहास का आदर्श हमारे भविष्य के लिए योजना बनाने में हमारा सहयोग कर रहा है, ये आपके विचारों से हमें पता चला। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञानवर्धन के लिए। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं निवेदन करूंगी श्रीमती मीनाक्षी कालरा मैम से, जो हमें गूगल फॉर्म्स बनाते हुए साथ में उसके सर्टिफिकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं, जनरेट होते हैं, और quizzes.com, ये 2 तकनीकी विषय हैं जो समय की आवश्यकता है हम सभी के लिए। इन विषयों पर सर ज्यादा भी क्या करूं, या तो फिर एक बनी हुई चीज भी देना। कृपया मैम संक्षेप में अपने विषय को प्रस्तुत करें। मीनाक्षी कालरा मैम। Okay. Good morning to all of you. On this auspicious day, National Education Day, I'm going to tell you 2 concepts. How to generate quizzes.com. It's a very interesting site where you can generate the different kinds of quizzes in easy manner. I want to show you its site. Okay. Quizzes.com. And you will find these types of screen. Okay, here you will find the create. In this you can create your own quiz. Okay, and even in this you can start a live quiz. इस चीज में आप 2 काम कर सकते हैं, या तो अपनी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप लाइव क्विज भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें है आपका स्टार्ट लाइव क्विज, है द
create, sign up with the Google in this. I select my own mail. Problem is इसके पश्चात आप फ्री नहीं हैं तो कृपया सर इस कार्यशाला के अवसर पर आप अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें, हम सभी के सम्मुख उद्बोधन प्रस्तुत करें। प्राचार्य महोदय। धन्यवाद मैडम। परम सम्माननीय श्री रामदयाल चंदेल जी उपप्राचार्य महोदय, कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती ज्योतिराज पुरोहित जी, उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षकगण, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सभी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मना रहे हैं और शिक्षा की सार्थकता को, चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियां हों, उसको हम उपयोगिता और सार्थकता दोनों को सिद्ध कर रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए खुद शिक्षित हुए हैं डिजिटल चीजों से, डिजिटल मीडिया से, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब परिवर्तनों के बहुत हिमायती थे, क्योंकि हमारे जो उप प्राचार्य महोदय हैं, इन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि उन्होंने किन किन आयोगों के गठन किया, किस किस तरह से देश के अंदर शिक्षा के लिए नई दिशा और दशा हो, उच्च शिक्षा के लिए कितने कीर्तिमान स्थापित हो, स्वावलंबन की शिक्षा हो, बच्चे सब चीजें इस तरह से सीखे, प्राथमिक से लेके आधारभूत चीजों पे बिल्कुल ध्यान दिए जाना, फिर उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, आयोग वगैरह का गठन हो। वो उनकी दूरगामी सोच दिखाता था कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार से परिवर्तन किया जाना आवश्यक रहेगा और किया जाना चाहिए। आप सभी लोग भी उसी एक मानसिकता की देन है, हम सब लोग उसी एक मानसिकता की देन है, और हम सभी भी उसी दिशा में आज प्रयोग और अभिनव नूतन प्रयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। आज डिजिटल एजुकेशन हो गई है, गूगल एजुकेशन हो गई है, आज शिक्षा का स्रोत अलग हो गया है, कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म अलग हो गया है, लेकिन एक अपने शिक्षक का एक रोल हमेशा है और रहेगा। आप लोग उसको भली भांति निभा रहे हैं और आप लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। मौलाना कलाम साहब के इस जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बधाइयां। आप सभी लोग इसको भलीपूर्ण उस उद्देश्य में सफल हों, जैसा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद देश में बच्चों के साथ जुड़ाव रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहे थे, उस तरह से आप बढ़ रहे हैं और इस प्रकार आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। और सभी को आपको पुनः साधुवाद, जिन्होंने कार्यक्रम इतना शानदार आयोजित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो आज लैंग्वेज लैब से जो अच्छे प्रेजेंटेशन की एक खुशबू इस प्रिंसिपल कक्ष तक आ रही है, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। आप जब देखेंगे तो आज प्रेजेंटेशन मेरी स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ इन टूल्स को कैसे यूज किया जाए शिक्षा दिवस में हम अच्छे से सीखें। जिन भी साथियों को ये चीजें आती हैं और अच्छे से शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो भी आईसीटी का यूज हो सकता है, उसका प्रयोग आप लोग करें। इसके लिए बहुत बहुत पुनः आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप स्वयं सर नवाचारों के पक्षधर रहे हैं और नवाचारों के जो नवाचार करना चाहते हैं सर, उनके बहुत अधिक सहयोग भी सर करते हैं। तो सर इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी क्षेत्रों में सर आप ही हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में हम बहुत प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में और अद्यतन होने का। सर इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अनुमति चाहूंगा मीटिंग छोड़ने की, क्योंकि एक इंस्पेक्शन में जुड़ना है 11:30 बजे। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हम सभी ने प्राचार्य महोदय को भी सुना, सर स्वयं भी चाहते हैं और सर इस क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहते हैं कि तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक हम प्रयोग करें और नया से नया कुछ सीखें। और इसी
इसी प्रेरणा से उत्साहित होकर के हमने ये जो कार्यशाला है इस विशेष रूप से तकनीकी के लिए रखी है, ताकि हम सभी जो जानते हैं वो दूसरों को बताएं और जो हम नहीं जानते वो दूसरों से सीखें और हम सभी एक साथ आगे बढ़ें, प्रगति करें। तो इसी क्रम में मैं जो हमारा मीनाक्षी मैम का जो प्रेजेंटेशन था quizzes.com और गूगल फॉर्म सर्टिफिकेट के विषय में बताने का, उसको हम अभी जारी रखना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन है मीनाक्षी कालरा मैम से कि कृपया आपका सत्र शुरू करें। मीनाक्षी मैम। Okay. Good morning to all of you. On this auspicious day, National Education Day, I'm going to explain two concepts. First is the Google Forms certificate, and the second will be quizzes.com. Quizzes.com आपकी एक साइट है जिसमें कि आप अपनी क्विजेस को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप क्रिएट भी कर सकते हैं। एक तो वो है कि एक आप अपनी ऑन भी क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड आपकी प्री डिफाइंड क्विजेस भी उसमें आपकी होती हैं। जैसे उसमें अगर आप सर्च पॉइंट ऑफ में जाएंगे, अभी यहाँ पे ये इट्स नॉट वर्किंग, अदरवाइज आई विल शो यू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इसमें आप अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी, और दूसरा जो इसमें प्री डिफाइंड, अगर आप सर्च में उसमें आप अपना टॉपिक क्लास मेंशन करेंगे तो आपको प्री डिफाइंड क्विज मिल जाएगी। एक तो ये है इसमें, और सेकंड इस चीज में ये है कि यू जस्ट कैन वॉच ओवर द स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग दिस क्विज थ्रू द लाइव क्विज भी है उसमें। उसमें आपको दो ऑप्शंस हैं, एक तो क्रिएट है, सेकंड है लाइव। लाइव में आप देख सकते हैं कि आपके साथ कितने बच्चे जुड़े हैं और उनकी पोजीशनिंग भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपकी जो क्विज जब रन होती है तो उसमें आपका म्यूजिक, बैकग्राउंड एंड shuffling of the questions, all these features you can find in this quiz. And students enjoy these types of quiz. So before starting any lectures, teacher can add this quiz as a revision work. एक तो ये है quizzes.com में कि आप इस चीज में सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें आपको प्री डिफाइंड भी मिल सकता है। अभी यहाँ है नहीं है, उसकी है साइट आपकी www.quizzes.com, QUIZZES.com। एक तो ये है आपकी, और सेकंड कंसेप्ट है आपका गूगल फॉर्म्स फॉर्मेट, Google Form certificate. How will you generate this Google Form certificate? For this, you have to take 3 steps. First is you have to create Google Form. This is your Google Form site. मैम एक्चुअली वैसे हो भी नहीं रहा है, चलो मैं कर लेती हूँ। हाँ यस मैम, एक मिनट, ये इससे भी ये है सो ठीक है। हाँ फिर से करूं? विंडो वाली करके करते हैं। हाँ एंटायर स्क्रीन करोगे? एंटायर स्क्रीन कर लेते हैं। ऊपर वाला हुआ सर? अब जो मीट है ना, हाँ आ गई इसकी, अब आप कर लो। ओके अब दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपके 3 स्टेप्स हैं कैसे आप गूगल फॉर्म सर्टिफिकेट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म सर्टिफिकेट गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, जस्ट लाइक। यस बेटा। मैम मेरे स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। बेटा देखो, इसमें आप पहले अनटाइटल है, इसमें हम दे देते हैं कुछ भी टाइटल, कंपटीशन, ओके, फॉर्म डिस्क्रिप्शन कुछ भी, एमसीक्यू,
लास्ट तो है And first, क्या what will you हाँ, give? Name. ये ना तो आप नहीं कर Okay, बेटा बेटा आप सब अपना माइक ऑफ करो. Name. And what will you select here for short आपकी answer? आवाज बहुत धीरे आ Okay. रही है. Next. School name. Hello. I'm audible to you, but all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next. Only I'm okay. And what will you choose? Multiple choices. Yes or no. Okay. Yes and no. Next. Second point. Computer is combination of hardware and software. I'm inserting only 2 questions, beta, for your practice. Yes and no. Okay. मैम इसमें आंसर नहीं आ रहा. मैम पहले इसको क्विज में कन्वर्ट करिए आप सेटिंग्स में जाकर के, उसके बाद में क्विज बनेगा. ये पहले सेटिंग्स में जाइए, वहां पर ये देगा कि आपको इसको क्विज में कन्वर्ट करना है. Sorry. Yes. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. Sorry. Save. नहीं इसमें तो सर कुछ नहीं है मेरा. मैम हो नहीं रहा. सेव कर दीजिए. ओके टेक्निकल प्रॉब्लम बोल के. ओके बेटा यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेव नहीं हो रहा. ओके फर्स्टली बेटा इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं. एक तो बेटा आपको गूगल फॉर्म जनरेट करना है. सेकंड आपको इसी में एडोब शॉप एड ऑन की थ्रू जो है एक हमें सर्टिफाई EM डाउनलोड करना है. और थर्ड हमें अगर उसका सर्टिफिकेट क्रिएट करना होता है. इज इट ओके? इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं. आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, वो भी नहीं हो रहा. धन्यवाद मीनाक्षी मैम. मेरी तो वो भी नहीं हो रहा सर. एक्चुअल में थोड़ी तकनीकी समस्या है. तकनीकी समस्या के कारण जो विषय है मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है, और विषय भी ऐसा है जो हम सभी के रेगुलर काम में आने वाला है. तो मैडम हमारे बीच ही है, कभी और मैडम इसको विस्तार से समझाएंगी. आज मैडम ने हमें जो समय दिया उसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं निवेदन करूंगी श्रीमती हेमलता सोनी मैम से। मैम भी हमें इस शिक्षा में तकनीक विषय के ऊपर स्प्लिट स्क्रीन किस प्रकार की जाए, स्प्लिट स्क्रीन का गूगल मीट के समय किस प्रकार प्रयोग किया जाए, चाहे विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, हम सभी को इसका काम पड़ता है। इस विषय पर अधिक रोशनी डालने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हेमलता सोनी मैम को। कृपया मैम, हेमलता सोनी मैम। Thank you, Jyoti ma'am. Actually, the trick that I'm going to tell you today, this is beneficial for teachers while teaching. Okay, so firstly, what you have to do, you can see me on your screens. Okay, am I visible on your screens? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay, so now this is very simple trick for the teachers. They can use it and they can make their teaching interesting. They can show themselves in the video. Even they can share their screens. Sir, Rajava sir, आपको mic off कर दें please. मेरा. Yes, तो firstly what teacher को क्या करना है सबसे पहले? Firstly window, जो विंडो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, इफ यू आर डूइंग इट विद लैपटॉप, ओनली विद लैपटॉप और विद पीसी यू कैन डू इट. तो विद विंडो बटन यू हैव टू प्रेस विंडो बटन एंड लेफ्ट की. सो यू कैन सी लाइक आई हैव डन दिस. सो can you see on your screen? I am on your screen now. What the teacher will do? The teacher will present the screen. Okay, after pressing the button window plus left, पहले विंडो एंड लेफ्ट बटन प्रेस करना है, उसके बाद यू हैव टू प्रेजेंट द स्क्रीन एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर इट एंटायर स्क्रीन. ओके, सो नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन. यू विल सी आई एम विजिबल ऑन द स्क्रीन. जहां पर मेरे नाम आ रहा है हेमलता सोनी, वहां पर स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा होगा. इफ इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, मेरे वहां पर 2 ऑप्शंस हो गए हैं. वन इज हेमलता सोनी और एक और है स्क्रीन वाला. आप ध्यान से देखें वहां पर, ऑल ऑफ यू प्लीज. Yes, ma'am. ओके, तो अभी आपको क्या करना है? आई एम शोइंग यू माय स्क्रीन. टीचर्स को क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर टीचर्स को पहले अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर देना है. ठीक है, इसके बाद में और यहाँ पर जो भी टीचर को दिखाना है, वट एवर द टीचर वॉन्ट्स टू शो, द टीचर कैन डिस्प्ले. दूसरी वाली टैब पर टीचर आपको कुछ भी दिखा सकता है. लाइक आई कैन, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए पिक्स ऑफ, जस्ट वेट, पिक्स ऑफ एजुकेशनिस्ट. ओके, पिक्स ऑफ एजुकेशनिस्ट, सॉरी प्लस में यू हैव टू टेक अ न्यू टैब फॉर इट एंड यू विल राइट इट. जस्ट वेट, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज नेट इज स्लो. पिक्स ऑफ, टाइप नहीं हो रहा है. नेटवर्क स्लो है. जस्ट वेट. मेरे को नहीं करना चढ़ा के. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. बस सर ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? नहीं सर, ऐसा. Yes, you can take a new tab, like if I am sharing the pics of educationist. Okay, so after ये आप टैब पर हैं, you are on this tab, then you will click it on, you will click on it and then move to a new window. Move to a new window. You will press on it and after that you will press it window plus जो आपका विंडो बटन था और उसको राइट के साथ में प्रेस करेंगे. उसके बाद अगेन यू हैव टू गो टू द Google screen. Okay, now you are visible and even your screen is visible. Both the things are visible at the same time. Okay, and you can resize it. You can resize it like this or you can enlarge it. So both the things will go simultaneously. Like
you are visible on the screen and whatever you are explaining like here, यहाँ से मैं कुछ भी दिखाऊंगी आपको, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, आप भी दिखाई देंगे। और एक चीज और, if you are teaching, अगर आप ऐसे टीचिंग कर रहे हैं टीचर्स, if you are teaching in this way, whatever you will show, it will be presented as a mirror image. ये मिरर इमेज में दिखाई देगा। तो इसका एक ट्रिक आपके पास में है, I am there in the list of participants with 2 names. मेरे 2 नाम आ रहे हैं वहां पर। तो if you will click on the other one, please click it. Please click on my other name. क्लिक करें। Yes, तो वहां पर हम आप देखें अब कैसा दिख रहा है? मैम सही दिख रहा है। अब सही दिख रहा है। ओके, तो whenever the teacher will teach, whenever the teacher will teach on the board, जब बोर्ड पर टच करेगा then the student will touch that part, and when the teacher is presenting the screen then you will touch the screen part. Okay, like teacher can show you the question answers, the teacher can show you the notes and the chapters and the text, whatever pictures, everything can be shown by the teacher. And in this way, with 2 tricks, teacher can use the board and teacher can use the screen as well as the video. Okay, so now please touch it on the screen where I'm presenting my screen. Please touch it. So I am here, even I can enlarge my screen in this way. यहाँ से यहाँ मैं उसको और बड़ा कर सकती हूँ। Okay, अगर मुझे हाइड करना है, टीचर्स इफ यू वांट टू हाइड योर स्क्रीन, यू डू नॉट वांट टू शेयर द स्क्रीन, अभी आपको लगता है अभी नहीं दिखाना, बच्चे को थोड़ी देर बाद दिखाना है, तो यू कैन जूम इट, यू कैन एनलार्ज इट, एंड इफ यू वांट कि बच्चे अभी देख लें इसको, तो यू कैन शिफ्ट इट टू द राइट. Okay, so this is very simple. What you have to do, you have to go to the tab and you have to click it, move tab to a new window, and after that it will be a new window, and then you have to press the window button and the right or left, wherever you want to shift. Okay, so this was a thing I wanted to share with you, and I think it will make your teaching very effective, interesting, and students would be able to see the screen as well as the teacher and the blackboard. 3 of the things will be seen. So thank you, Jyoti ma'am, Rajawat sir. बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता मैम। जो इस समय की वास्तविक मांग है, जो हमारे बच्चे हैं वो भी तकनीक के द्वारा ही पढ़ रहे हैं, और हम सभी शिक्षक भी तकनीक में रोज नई नई चीजें सीख करके उसका प्रयोग कर बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो अध्ययन करवा रहे हैं, उसे अधिक से अधिक प्रभावशाली किस प्रकार बना सके इसका प्रयास कर रहे हैं। और आपने इसी क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं और जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक को भी साक्षात देख सकते हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से यदि कुछ समझाना चाहे, कुछ दिखाना चाहे, तो वो भी इस माध्यम से दोनों ही काम साथ में चल सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में, बहुत सुंदर तरीके से इस विषय को समझाया, स्पष्ट किया। निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग विशेष रूप से आपके इस ज्ञान के द्वारा जरूर ही लाभान्वित होंगे और इसका प्रयोग भी अवश्य ही करेंगे। यदि किसी को कोई शंका होगी और कोई डाउट होगा तो वापस आपको परेशान करेंगे और आपसे इस विषय में और ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद मैम बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। और कार्यक्रम की जो अगली कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सभी के मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि तकनीक के संबंध में विशेष रूप से। तो उन शंकाओं का समाधान करने के लिए हमने एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया है। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ये इसके पश्चात है। और पृथ्वीराज चौहान सर जो PGT-CS हैं और तकनीक के क्षेत्र में बिल्कुल अपडेट हैं, नई से नई जानकारी सर के पास है, पर्याप्त सर का ज्ञान है और बड़े ही सहयोगी स्वभाव के हैं सर। हमें जब भी आवश्यकता पड़ती है सर हमेशा सहयोग के लिए तुरंत ही सन्नद्ध रहते हैं। तो सर का मैं स्वागत करूंगी, पृथ्वीराज चौहान सर का। और आप सभी, चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हो, जो भी इस मीट से जुड़े हुए हैं, अभी आपके मन में जो भी तकनीक से संबंधित शंकाएं हैं, कोई प्रश्न है, तो सर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी शंकाएं रखिए, सर निश्चित रूप से उनका समाधान करेंगे। यदि नहीं हो पाएगा तो निकट भविष्य में करेंगे, किंतु आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य होगा। तो मेरा निवेदन है पृथ्वीराज चौहान सर से कि इस प्रश्नोत्तर सत्र को ले। Thank you, madam. Good morning to all available in the virtual meeting. So welcome for all for this question and answer session. So अगर किसी को टेक्निकली जो जी क्लासेस चल रही है, टीचर को कोई प्रॉब्लम है
वो डाउट पूछ सकता है। अगर बच्चों को ज्वाइन के दौरान, शेयरिंग के दौरान, आंसर सबमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई है। कई बार देखा गया कि जब एग्जाम्स चल रहे होते हैं और बच्चों को पीडीएफ बोला गया कि पीडीएफ को कन्वर्ट करके इसको सेंड करना है, तो काफी बच्चे देखने को आया कि वो लोग पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बच्चों को कोई भी क्लास के दौरान, ज्वाइनिंग के दौरान अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी कोई डाउट बेटा? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। किसी कोई डाउट कोई पूछना? हाँ बेटा बोलो। सर जब भी हमारा एग्जाम होता है तो सर उसमें एक पीडीएफ लिंक आता है जिसमें हमें अपने पीडीएफ डालने होते हैं, तो सर उसमें मेरा पीडीएफ जाता ही नहीं है। अच्छा, जब आप गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा, गूगल फॉर्म में क्या बेटा, जब भी आप पीडीएफ को करेंगे तो उसको ब्राउजिंग प्रॉपरली करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट कोई भी अगर आपका पेपर होगा जो आप जब इसमें आप अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन और आंसर लिखते हैं, उसके बाद जब आप फॉर्म में इसको अटैच करेंगे, क्योंकि फॉर्म में जब भी हम डिजाइन करते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्म दिखाता हूँ। ये फॉर्म आपको दिख रहा है? यस सर। तो जब आप फॉर्म को ये तो होता है एमसीक्यू, इसमें सीधे सीधे सबमिट करना होता है, ठीक है। कुछ फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आपको फाइल को अपलोड करना पड़ता है। जहाँ पे फॉर्म को अपलोड करने की बात होती है, वहां पे आपको पीडीएफ करना पड़ना है। जैसे आप दे सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखिए, आप दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड द फाइल, आ रहा है? यस सर। तो यहाँ ऐड में फाइल में आपको फाइल को ऐड करना होता है। अगर आप सबमिट व्यू में जाएंगे, व्यू बटन पे जाके इसको चेक करूं मैं, अगर प्रीव्यू देखता हूं मैं इसका, ये तो आपका है फॉर्म का डिजाइन व्यू और ये आपका प्रीव्यू, ओके। तो जब इस चीज में आप सबमिट करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपकी फाइल की साइज जो है वो छोटी हो, ज्यादा हैवी फाइल ना हो। पहले क्या ध्यान रखना है फाइल की बताइए? साइज छोटी हो। साइज ज्यादा फाइल अगर हैवी होती है ना, तब आपका सेल फोन उसमें अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका नेटवर्क स्लो है, वो अटैच नहीं हो पाता है। तो एक सर कई बार ऐसा होता है कि सर ज्यादा फाइल अटैच नहीं हो पाती सर। नहीं, उसका सर साइज एक ही होता है। फाइल अटैच होती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है जब मेमोरी आउट ऑफ साइज चली जाती है, यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर टीचर्स के लिए भी बोलना चाहूंगा, जब भी वो क्वेश्चंस बनाते हैं इस तरह के जहाँ पे फाइल अपलोडिंग वाले हैं, तो वहां पे साइज थोड़ा सा बढ़ा के रखे। जैसे यहाँ पे अगर मैं सभी टीचर अगर हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम जब यहाँ प्रॉपर्टी सेटिंग करते हैं, इमेज डालते हैं, इमेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी जाएगी, 1 यहाँ पे सेट कर रखी है हमने, एक फाइल जा सकती है। अगर आपको ज्यादा फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल बढ़ा सकते हैं। तो जितने आप नंबर ऑफ फाइल बढ़ाएंगे, बच्चे वहां पे उतनी नंबर ऑफ इमेज को अपलोड कर पाएंगे। दूसरा है मैक्सिमम फाइल का साइज। तो यहाँ जो साइज हम दे रहे हैं 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB। सो टीचर्स के लिए यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर आप एक क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे अगर फाइल को अपलोड करते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक बच्चे कम से कम 200 KB का स्पेस माने, तो आप यहाँ पे हाईएस्ट 10 GB का स्पेस ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे बहुत सारी फाइलें अपलोड कर लेते हैं तो कई बार ओवर लिमिट हो जाती है कि अगर हम 1 GB का हमने स्पेस लिया और अगर बच्चे ने हैवी फाइल या ज्यादा बच्चे ने इमेज डाल दी तो 1 GB को क्रॉस कर जाता है। जब ये ओवरऑल सभी बच्चों का मिला के 1 GB स्पेस और हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम आएगी, अपलोडिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो टीचर क्या करेंगे, यहाँ पे 10 GB का स्पेस यहाँ ऑक्यूपाई कर देंगे। 10 GB बहुत ही सफिशिएंट होता है, ताकि ये आपकी जो एरर जो आएगी फाइल अपलोडिंग की वो नहीं रहेगी। फिर अगर आप 10 GB आपने यहाँ पे अपलोड सेटिंग कर रखी है, तो यहाँ से आप फाइल को अपने सिस्टम से, माई ड्राइव से, कहीं भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इमेज आपके पास पड़ी है उसको आप यहाँ पे अटैच कर। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कंट्रोल IP करता हूँ, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप जो भी इमेज है, फाइल है, आप ये जैसे 1 MB की फाइल है ये मेरी, तो इसको मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। तो जैसे अपलोड करेंगे ये आपको ड्रैगिंग हो जाएगी और ये फाइल आपकी अपलोड यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि टीचर जब भी फॉर्म को डिजाइन करता है, तो वहां पे टीचर जरूर ध्यान दें कि जब आप किसी भी क्वेश्चन में
मेमोरी साइज की बात करें तो आपकी मेमोरी साइज को हमेशा थोड़ा ज्यादा रखें। 10 GB का आप मैक्सिमम आप स्पेस है तो आप 10 GB यूज करें। जो हाईएस्ट साइज इसमें 10 GB की है तो 10 GB बहुत डाटा होता है, तब आपको अपलोडिंग की एरर नहीं आएगी। क्लियर हुआ बच्चों? ओके सर। एनी अदर? यस सर। और किसी कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है? एनीवन? कुछ कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा हो ड्यूरिंग क्लास? क्लास के हाँ बोलो, ध्रुव बोलो। Sir, how can we split the screen in 4 parts? स्क्रीन फ्लोटिंग के लिए टीचर जो है वो जब आप प्रेजेंट कर रहे हो उसका ग्रिड व्यू होता है, आप इसको ग्रिड व्यू में देख सकते हैं। दूसरा है आप पैरेलली जब आप शेयरिंग करते हो, जैसे अभी हेमलता मैडम ने बताया था, वो तो है टीचर का पार्ट है। टीचर जब आपको डेमो दे रहा है तो पहले टीचर वो अपना काम करेगा। आप जब भी अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो मैं जो टेक्निक यूज बता रहा हूँ आपको, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे प्रेजेंट करने के बाद में आपको विंडो है, क्रोम और एंटायर स्क्रीन, आप अपनी एंटायर स्क्रीन को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एंटायर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आप पैरेलली अगर मल्टीपल करता, मैं सिंपल टेक्निक है अपनी जो कोई भी कर सकता है, आप अपना जो भी टैब है उसको आप रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के बाद आप इस विंडो को मिनिमाइज कर दिया। अगर आपको कोई दूसरा विंडो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप पैरेलली आप दूसरा विंडो ओपन कर सकते हैं। विजिबल है सबको? यस सर। Yes, sir. तो आप पैरेलली यहाँ पे दोनों स्क्रीन आपको दिख रही है। अगर आप जब भी शेयर करना चाहो, आप अगर मल्टीपल फाइल चाहिए आपको मल्टीपल फाइल यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ मैंने 2 लिया, अब मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे एक PDF फाइल है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मान लो ये बेसिक ऑफ पाइथन का मैंने एक PDF ओपन किया। विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। तो पैरेलली आप मल्टीपल फाइल को साइड में यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर मैं कोई मान लो दूसरा कोई फाइल ओपन करता हूँ, वर्ड की फाइल है या नोटपैड ओपन कर देता हूँ मान लो, ये मेरा नोटपैड है, इसको मैं अपना रीसाइज करके पैरेलली यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। तो पैरेलली आपको मल्टीपल फाइल शो हो जाएगी। विजिबल है? यस सर। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को अरेंज कर सकते हैं। और मल्टीपल इमेज दिखाना है, फोटो शेयरिंग करना है या आपके नोट्स को शेयर करना है, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यस सर। ओके। Okay, और sir. कोई Thank और you, sir. और कोई डाउट किसी को? नो सर। अगर आपको क्लास के दौरान कोई ज्वाइनिंग के दौरान समस्या आती है, कई बार होता है ना, आपने देखा होगा इको साउंड होता है। आपने इको साउंड देखा? एक बार गिरगिर आवाज आती है ना, 2-3 माइक साथ आते हैं और साउंड थोड़ा सा अटपटा सा साउंड आता है, उसको हम बोलते हैं इको साउंड। कई बार होता है ना, आवाज जो है गूंजती है, डबल आती है। ऐसा हुआ आपके साथ कभी क्लास के दौरान? यस सर। यस सर। तो इसके लिए ये है कि जब भी ये इको साउंड जो आता है ना, अगर आपके पास 2 मोबाइल डिवाइस है, मान लो 2 बच्चे हैं घर में और दोनों अलग अलग बगल में बैठ के दोनों अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों ने अपना माइक ऑन किया, या जब 2 डिवाइस नियर बाय आती है तब ये इको साउंड होता है। इसलिए जब आप ऑनलाइन अगर मोबाइल पे यूज करते हैं, जो मोबाइल का जो माइक है आपका और नियर बाय जो डिवाइस पड़ी है उसका जो माइक है, अगर दोनों माइक जो पास में आते हैं तो इको साउंड होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जब स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, जब हम माइक का सेटअप करते हैं तो माइक जैसे ही आपके नजदीक आता है तो इको साउंड आता है ना अलग से। तो वो माइक की वजह से आता है कि माइक जो है बिल्कुल नजदीक आता है और 2 मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में नजदीक आते हैं तब इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपके घर में कई बार आप 2 भाई बहन हो और दोनों की क्लास पैरेलली चल रही है, तो हमेशा दोनों दूर दूर बैठे या फिर अलग अलग कमरे में बैठे, तब ये इको साउंड नहीं आती है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, चलिए और किसी कोई डाउट? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी शंकाओं का समाधान किया और
सर वैसे भी हमारे साथ हमेशा ही जो भी डाउट आप विद्यार्थियों को है या सहयोगी शिक्षकों को है, उनका निवारण करने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए हमेशा ही सर तैयार रहते हैं। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और Thank you, ma'am. हमारा जो ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर ये जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा में तकनीक विषय पर, ये शिक्षा और तकनीक दोनों विषयों को लेकर के ये जो आयोजन हुआ, ये अभी संपन्न होता है। तो इस आयोजन में जो हमारे सहयोगी रहे हैं, सर्वप्रथम तो श्री विवेक यादव सर, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना जोधपुर, जो हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं। सर के उत्साहवर्धन के द्वारा ही हमने इसका आयोजन किया इस स्तर पर, जिससे हम सभी विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग से लाभान्वित हो सके। तो सर्वप्रथम तो मैं सर का इस उत्साह के लिए, इस प्रेरणा के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। यद्यपि सर व्यस्त कार्यक्रम के चलते दूसरे कार्यक्रम में फिलहाल व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। श्री रामदयाल चंदेल सर, उप प्राचार्य जो हमारे विद्यालय के हैं, सर ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर ये जो हमारा आज का आयोजन है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के विषय में, उनके जीवन, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके योगदान के बारे में और क्यों उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस विषय में सर ने जो हमारा ज्ञानवर्धन किया, बहुत अच्छे शब्दों में हम सभी को बताया। सर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और सर भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, हमारा उत्साहवर्धन किया। तो उप प्राचार्य महोदय का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। श्री सीपी राजावत सर, जो हमारे सीसीए प्रभारी हैं और इस कार्यक्रम की जो मीट है, इसके तकनीकी आयोजक भी हैं। तो सर के सहयोग के लिए भी मैं बहुत-बहुत सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पृथ्वीराज चौहान सर, जिन्हें अभी आप सभी ने सुना और जो हमेशा तैयार है हम सभी के सहयोग के लिए, सहायता के लिए, और आप सभी की शंकाओं का निवारण सर ने किया है। पृथ्वीराज चौहान सर ने भी हमें अमूल्य समय दिया, सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी कालरा मैम, जिन्होंने quizzes.com के विषय में हमें बताया, और मैडम का एक टॉपिक और है जो भविष्य में मैम जरूर हमारे समक्ष स्पष्ट करेंगी। तो मैडम ने भी जो हमारा सहयोग किया उसके लिए मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। हेमलता सोनी मैम को आप सभी ने सुना, उन्होंने स्प्लिट स्क्रीन के बारे में बहुत अच्छे से सरल शब्दों में हमारे समक्ष स्पष्टीकरण किया। एक नई चीज हम सभी ने सीखी। तो मैम ने जो हमारे लिए विषय को प्रस्तुत किया, अच्छे से समझाया, मैम का इस तकनीकी ज्ञान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विविध शिक्षक गण जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे अनुरोध पर उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमारा उत्साहवर्धन किया इस कार्यक्रम में आकर, उन सभी शिक्षक वर्ग का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। और विभिन्न कक्षाओं के, जो 6ठी से लेकर 10वीं तक विभिन्न कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, वो हम सभी से जुड़े और विद्यार्थी वर्ग की जो समस्या है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, आपके माध्यम से हम तक पहुँची और कुछ का निवारण भी अभी हुआ है। और भविष्य में भी यदि आपको किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी होती है, तो आप शिक्षकों के माध्यम से उसका समाधान करवा सकते हैं। तो सभी बच्चों का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने बड़े ही अनुशासन से इस कार्यक्रम को सुना। जो इस गूगल मीट का विशेष अनुशासन है कि अपना माइक ऑन ना करना, इस बात का ध्यान रखा और बहुत ही अच्छे प्रकार से आप इसमें उपस्थित रहे। तो सभी बच्चों का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अभी हमारी ये जो मीट है, ये जो कार्यशाला है, समाप्त होती है। सभी बच्चे कृपया मीट को छोड़ सकते हैं। सभी लेफ्ट हो जाएं बच्चे। बाय मैम। हाँ बेटा, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय। सर रिकॉर्डिंग ऑन।